नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 28 जून 2025 दिन शनिवार का हो चुका है। सप्ताह का यह अंतिम दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू जगत में हुआ है। हरी सब्जियों पर आई महंगाई और उनकी कम होती मंडियों में आवक से आलू के दिन बहोर गए हैं। ऐसे में जो पहले पैरोकार आलू खरीदने में आनाकानी करते थे, अब वह खुशी खुशी आलू को उठाकर ले जा रहे हैं। आलू में अच्छी बिक्री और अच्छा उठान होने से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, तो वहीं किसान हितैषी आड़तियों और कोल्ड मालिकों को इससे बड़ी राहत मिली है। तो वहीं दलाल, कोल्ड मालिक, आड़तिया अपने रंडी रोना आज भी रो रहे हैं राणा जैसे दलालों के वीडियो में आकर, और खुद दलाल राणा भी रो रहा है। इन सब से रूबरू कराने का ये सबसे उचित समय है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, भारी बारिश का दौर जो है शुरू हो चुका है। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब आपके यहां पर भी मूसलाधार बारिश जो है हो रही होगी, और कहीं नहीं हो रही होगी तो वहां हो जाएगी। इन सबके बीच में एक बड़ी राहत की खबर भारी बारिश से ये है कि हरी सब्जियों की फसल खेतों में ही सड़कर चौपट हो रही है। जो बची हुई है वो जो है परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट में एक पलटी, दो पलटी और तीन पलटी मंडी में आते वो डैमेज जो है हो रही है। अब जो सब्जी के जो आड़त वाले थे या जो पैरोकार थे, अब वो सब्जियों से जो है उनका मोह भंग हो रहा है। कोई भी पन्नी खोलो या कोई भी कट्टा खोलो, सब में 5-10 किलो जो है, चाहे भिंडी हो, टमाटर क्रेट में आ रहा है, काशी फल हो, तोरई हो, लौकी हो, शिमला मिर्च हो, सब सड़ी हुई निकल रही हैं। इससे 10 किलो और 5 किलो अगर निकल रही है तो किसान को भी नुकसान हो रहा है, और पैरोकार को खरीद के ले जा रहा है उसे नुकसान हो रहा है। तो आड़तिया उस सब्जी को छांट कर बेच रहे हैं। अब जब आज हरी सब्जियों के दामों को अगर हम देखें दिल्ली आजादपुर मंडी के आसपास या लोकल मंडियों में, तो ये 40 रुपए किलो का आंकड़ा जो है हर सब्जी जो है पार कर गई है। अब कोई भी ऐसी सब्जी नहीं बची है जो ये कहा जा सके कि भाई 10-20 रुपए किलो खरीद लें। बैंगन जो 10 रुपए किलो, 10 के 2 किलो खरीदे थे, फिर 15 रुपए किलो खरीदे, फिर 20 रुपए किलो खरीदे थे, आज 50 रुपए किलो की थोक दर पर बिके। अब बैंगन 50 रुपए किलो की थोक दर पर बिके तो रिटेल में क्या रेट बिकेंगे ये आप सभी जो है बखूबी समझते हैं। यही हाल करेला का है, यही हाल भिंडी का है, यही शिमला मिर्च का है। तोरई 70 रुपए किलो, लौकी जिसे 10 रुपए की 3 किलो 4 किलो हम खरीद के ला रहे थे, वो आज 60 रुपए किलो तक की दर पर पहुंच गई है। तो ऐसे में हरी सब्जियां कम मार्केट में आ रही हैं, जिसकी वजह से रेट बढ़ रहे हैं, और उन रेटों का असर आलू पर जा रहा है। अब आलू जो है हर घर की हर थाली में जो है सज रहा है, हर घर की आवश्यकता बन गया है। और गृहिणियां भी अब जो है, चाहे पतिदेव हो, चाहे देवर जी हो, चाहे जेठ जी हो, सबसे कहकर आलू अपने घर में मंगा रही हैं, और जिससे समय रहते जब कोई सब्जी ना हो तो आलू बना सकें, दालें ना हो तो आलू बना सकें, क्योंकि इस समय पर दालों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। मूंग की दाल देख लो, निकलने का समय था, खेतों में पड़ी हुई सड़ रही है, सड़ क्या रही है, दोबारा से उपज रही है। उड़द देख लो, दोबारा से उपज रही है। खेत उठ नहीं पा रही हैं दालें जब तक बारिश इतनी हो रही है, खेत लबालब पड़े हुए हैं। इधर भारी बारिश की वजह से हसन आलू नहीं लग पाया है। महाराष्ट्र में उम्मीद थी कि यहां लग जाएगा, तो यहां पर भी नहीं लग पा रहा है, क्योंकि कोल्हापुर हो या मंचर हो या सतारा हो, भारी बारिश जो है यहां पर भी पीछा नहीं छोड़ रही है। यानी कुल मिला के इस साल मानसून सीजन से आलू किसानों को बड़ी राहत जो है भगवान की तरफ से दी जा रही है। कुछ लोग आलू को सस्ती दरों पर खरीदने और मोटी दरों पर बेचने या किसानों का शोषण करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाए हुए थे। वो यही हथकंडे अपना रहे थे, कब आलू जो है 400-500 रुपए प्रति कट्टा बिके और हम किसानों और यूट्यूबरों पर, सोनू जैसे पर हावी हो जाएं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर है। आज नित्य प्रतिदिन अगर हम देखें तो मंडियों में से लेकर कोल्ड स्टोरेज तक आलू में जो है तेजी आ रही है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि सभी आलू जो है उस रेट पर बिक रहा हो।
या सभी आलू जो है नीचे वाले रेट में बिक रहा हो। अब जो किसान अपने आलू को बेच चुके हैं, जो छोटे व्यापारी छोटे कारोबारी वो बेच चुके हैं, तो अब उनको तेजी से बहुत बड़ी जो है झुंझलाहट हो रही है। और कुछ ऐसे हैं जो दाल रोटी का इंतजाम करते हुए कोल्ड स्टोरेज से लेकर लगभग 50-100 कोल्ड स्टोर डेली घूम लेते हैं कि उन्हें सस्ता मिले, लेकिन नहीं मिल पाता। वो इसमें देते हैं कि हमें आलू जो है 600-700 रुपए प्रति कट्टा में टॉप क्वालिटी का मिल जाए, लेकिन नहीं मिलेगा। इधर सबसे बड़ी विडंबना पूर्वांचल के किसानों को हो रही है। पूर्वांचल के किसानों के पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। पूर्वांचल के किसान एक नहीं 2-2 फसल लेते हैं। पहली फसल सितंबर में बुआई कर लेंगे, उसे जो है नवंबर दिसंबर में खोद लेंगे, फिर दिसंबर में दोबारा बुआई कर लेंगे। और यहां पर एक स्थिति यह भी है कि टोटल लाल, पीला, नीला, मंदाकिनी, अफलातून, ऐश्वर्या, करीना और तमाम प्रजातियों के हाइब्रिड आलू ज्यादा किए जाते हैं और ग्रेडिंग कुछ भी नहीं की जाती है। खोदा को कट्टे में भरा, कोल्ड स्टोर में पहुंचा दिया, बस इतना सीमित है। और फिर ये लोग जो है खंदौली से कंपेयर करेंगे, कभी जो है चंदौसी से कंपेयर करेंगे, कभी किसी से कंपेयर करेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे कि खुदाई की है तो उस आलू को ग्रेड करवाएं, छोटा अलग करें, गुल्ला अलग करें, गोली अलग करें, मीडियम अलग करें, मोटा अलग करें, बम्पर अलग करें और उसको अलग कैटेगरी में रखकर कोल्ड स्टोर में रखें। तो इससे व्यापारियों को भी आलू खरीदने में आसानी होगी, तो वो उसके तेज दाम देंगे। अब सबर गड्ढ भर के कोल्ड में रख दो तो बाकी कोई किसान, वो व्यापारी इतना बेवकूफ नहीं है कि वो जो है उसको इस तरीके से खरीद ले। उसे भी छटाई करवाने के बाद में मंडी को भेजना, अन्य मंडियों को भेजना पड़ता है जहां से उसके पास में ऑर्डर होते हैं, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार खरीदते हैं। वैसे भी कोई भी क्वालिटी, चाहे सिंदूरी हो, हॉलैंड हो या अफलातून हो या शक्तिमान हो, एनीबॉडी, कितने हाइब्रिड प्रजातियां जो 60 कट्टे से ऊपर का उत्पादन देती हैं बीघा का, वो प्रजातियां हाइब्रिड होती हैं और उनका कोई मोल नहीं होता है। और हर प्रजाति, चाहे हॉलैंड हो, सिंदूरी हो, लॉकर हो, कंचन हो या फिर जो है आपका श्रीनाथ हो, जिसे G4 बोलते हैं, वो एक रेट पर नहीं बिक सकता है। सब व्यापारियों की मंडी अलग अलग होती हैं। आज की डेट में 740 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति कट्टा G4 श्रीनाथ आलू टॉप क्वालिटी में बिक रहा है और वही G4 आलू जो है 650 भी बिक रहा है। यही हाल 37-97 का है। टॉप क्वालिटी खंदौली में 900, 950 रुपए प्रति कट्टा बिक रही है। साउथ क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी बिक रही है 700 रुपए से लेकर 850 रुपए के बीच में। और वही 37-97 जो हल्की ग्रेड के हैं या उनकी क्वालिटी खराब है या ग्रेडिंग फेल है, वो 600, 650 में बिक रहे हैं। अब समस्या क्या है, सभी लोग उससे कंपेयर कर लेते हैं कि वो रेट हमें चाहिए, तो उस रेट को अपनाने के लिए बीज को चेंज करना होगा। जब बीज चेंज करोगे तभी उस क्वालिटी का अपनाओगे। और ऐसे कोल्ड स्टोर में रखो जहां पर साउथ के व्यापारी हो, तो वहां पर भी आलू तेज बिकता है। और लोकल के इस तरफ कोल्ड स्टोर में रखोगे, कोल्ड मालिकों के उस बहकावे में आकर के लोन अच्छा दे देंगे और आलू अच्छी दरों पर बिकवाएंगे, कोल्ड भर लेते हैं, फिर उसके बाद में बिकवाते नहीं है। अब किसान साथी दिल्ली आजादपुर मंडी की बात करें तो देखिए भारी बारिश की वजह से हरी सब्जियों की आपूर्ति ठप सी है, कम ही आ रही है, तो आलू पर लोगों की निर्भरता भी बढ़ रही है। आलू हर रसोई का राजा इस समय पर बना हुआ है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर नजर डाले ना, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं आज 106 गाड़ियों की दिल्ली आजादपुर मंडी में आवक हुई है, जिसमें 34 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 34 को निकाल दें तो 72 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। चिपसौना की 36 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 12 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 12 को निकाल दें तो 24 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। सूर्या की 19 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 1 को निकाल दें तो 18 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड की 2 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, तो ऐसे में 1 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। एलआर की 7 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 4 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 4 को निकाल दें तो 3 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। पंजाब से राशन आलू की 4 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है और 1 गाड़ी को निकाल दें तो 3 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। आगरा अलीगढ़ स्टोर से 30 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 10 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि बैलेंस को निकाल दें तो 20 गाड़ी ताजा पहुंची है और संभल से किसान साथियों 1 गाड़ी पहुंची है। गुजरात से 1 गाड़ी है, शिमला से किसान साथियों 1 गाड़ी की आमदनी जो हुई है। तो इस तरीके से ताजा गाड़ी केवल 72 है और बैलेंस गाड़ियों का आप ये समझिए किसी में 10 कट्टे, किसी में 20, किसी में 50 कट्टे होते हैं, कोई ज्यादा बड़ी गाड़ियां नहीं होती हैं। अगर हम भावों को लेकर बात करें तो सबसे पहले हम जो है चंदौसी से शुरुआत करेंगे। चंदौसी के चिपसौना जो है आज दिल्ली के आजादपुर मंडी में 50 रुपए की तेजी के साथ 750 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। चंदौसी के गुल्ला 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं।
चंदौसी के सूर्या की बात करेंगे तो 900 रुपए से लेकर 950, 1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर सूर्या उठे हैं। माशौक एक गाड़ी को उठा के ले गए, वो 1050 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर उठा के ले गए हैं। सूर्या के गुल्ला चंदौसी वाले 850 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी। चंदौसी के डायमंड 800 रुपए से लेकर 850, 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है बिक्री हुई है। और किसान साथी, हर आड़त के अलग अलग भाव हैं। मैं जो जितने भी भाव बता रहा हूं आपको टॉप क्वालिटी टॉप आड़त पर बिक्री हुए हैं वो बता रहा हूं। संबल के चिप्सोना की बात करेंगे तो 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुई है। संबल के ही चिप्सोना के गुल्ला की 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। संबल का सूर्या 800 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी। संबल का डायमंड 750 रुपए से लेकर 800, 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुआ है। फ्राई सोना संबल वाले 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। हिमसोना संबल के 800 रुपए से लेकर 850, 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुए हैं। बात करें किसान साथियों 3797 आलू की जो स्टोर से पहुंचा है, तो स्टोर आलू जो कि अलीगढ़, जलेसर, राया, मथुरा और किसान साथियों कुछ आगरा की भी शुगर फ्री, फिरोजाबाद, टूंडला के भी हैं। तो 3797 शुगर फ्री गीला वाला बिका है किसान साथियों 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। सूखा जो ग्रीडिंग पाउडर रामरेत मिला के ले गए किसान साथियों माशाकोर उसे 750 रुपए प्रति 50 केजी की उठा के ले गए। और नॉर्मल 3797 सूखा हुआ 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुआ है। अलीगढ़ के चिप्सोना 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ के सूर्या 700 रुपए से लेकर 750, 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। 3797 का गुल्ला 450 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी। संबल का हाइब्रिड और अलीगढ़ का हाइब्रिड 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुआ है। हल्द्वानी आलू एक ही रेट पर किसान साथियों एक हफ्ते से चला आ रहा है 1400 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति कट्टा। शिमला के आलू में आज बढ़ोतरी हुई है, एक गाड़ी आई है टॉप क्वालिटी आलू है 1200 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति कट्टा। गुजरात के एलआर की बात करें किसान साथियों 1200 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति कट्टा की दर पर आज जो है बिक्री हुए हैं। उत्तर प्रदेश के एलआर 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। उत्तर प्रदेश के एलआर का गुल्ला 500 से 550 रुपए प्रति 50 केजी। गुल्ली 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुई है। किसान साथियों पंजाब के एलआर 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के डायमंड 500 रुपए से लेकर 550, 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुआ है। और किसान साथियों पंजाब का राशन आलू महज अब 20 दिन का ही शेष रह गया है। ये ऐसी सूचना है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन जो जिन लोगों द्वारा पुष्टि की गई है वो कोल्ड चेन एसोसिएशन ऑफ पंजाब से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर राशन आलू के लिए पंजाब भी उत्तर प्रदेश पर आश्रित होकर रह जाएगा। किसान साथियों अब बात करते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में कितने रुपए की तेजी देखने को मिली है। तो टॉप क्वालिटी आलू अच्छी दरों पर आज जो बिका है 50 रुपए की तेजी प्रति कट्टा पर यानी 50 केजी पर दर्ज की गई है। नॉर्मल आलू 20 से 30 रुपए प्रति 50 केजी तेज हुआ है। लेकिन इसके उलट अभी मैं आपको एक बात फिर दोबारा बोलूंगा, वीरेंद्र सिंह राणा की वीडियो देखने से बचिए, क्योंकि इसमें जितने भी आड़ती ये 3-4 आड़तों से वीडियो बनाता है, उससे उनसे मोटा पैसा बतौर कमीशन वसूलता है और इसकी वीडियो में 100 से 150 रुपए प्रति कट्टा डाउन करके बताया जाता है। ज्ञान ज्यादा फैलता है ये, और जो आड़ती हैं आलू बेचते नहीं है, कभी आलू पर ऐसे ऐसे बहाने बना देंगे, या हरी सब्जियां आ गई अब फल आ गए, या गर्मी ज्यादा पड़ रही है, या बारिश ज्यादा हो गई, या ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गई, या पैरोकार नहीं आ रहे, या तमाम ऐसी चूतियां बनाते रहेंगे। लेकिन आड़तों पर, अपनी ही आड़तों पर आलू तेज बिकेंगे, लेकिन दूसरी आड़तों पर आलू इनसे भी तेज बिकता है। कारण क्या है? कि कारण है वीरेंद्र सिंह राणा खुद एक व्यापारी है। आजादपुर मंडी के बाहर इसकी 4 मंजिला इमारत है, जिसमें 2 माले इसके कारोबार से जुड़े हुए हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर में सब्जी फलों का इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन पूरा स्ट्रक्चर सदा हुआ है। तो ये कभी नहीं चाहेगा कि आलू हो या सब्जी हो या किसी और में तेजी आए, इसे सस्ता दर पे चाहिए, महंगे दर पे भेजे। इसीलिए इसकी वीडियो देखना आप तत्काल बंद कर दीजिए, नहीं तो आप जो है धौरे धौपर मारे जाओगे और कुछ कोई काम नहीं होगा, क्योंकि इसकी वीडियो में सिवाय घबराहट और डर फैलाने के कुछ काम नहीं है। फलों पर कट्टे की अगर बात की जाए तो ये ना वीरेंद्र सिंह राणा गिन के आया, ना आड़तिया गिन के आए। आज की अगर मैं डेट की बात करूं, जिस व्यक्ति ने ये वो डालता है आपकी गाड़ियों की आवक, उसके अनुसार दिल्ली आजादपुर मंडी में महज 4000 कट्टे ही फड़ पर हैं, और वो भी व्यापारियों के हैं, किसानों के नहीं है। और इन 4000 कट्टों को 10,000 और जोड़ के 14,000 बताया जाता है, यानी मुंह में जीविका की मांस की कितनी बढ़ दो, जिससे किसानों के अंदर घबराहट पहले। और कभी भी इसके कैमरा का एंगल देखिएगा, सिवाय
जो वहां पर फड़ों पर बैले वो होता है ना, कट्टे डरे होते हैं, उनको देखता है। किसान साथी बात करेंगे अब दिल्ली एनसीआर की दिल्ली एनसीआर की साइड मंडियों की। तो गाजीपुर में आज किसान साथी 65 गाड़ियों की आवक है, केशवपुर में 60 गाड़ियों की आवक है, साहिबाबाद में 80 गाड़ी है, ओखला में 65 गाड़ी है, नोएडा में 70 गाड़ी है और गुड़गांव में आज जो है 68 गाड़ियों की आमदनी हुई है। कुछ और मंडियां रह गई हो तो भैया उसे भी आप जो है शामिल कर लीजिएगा। अगर हम भावों को लेकर बात करें इन सभी मंडियों में, तो इन सभी मंडियों में जो आज सुबह सुबह हमने फोन करके आड़तियों से पूछा है, चाहे वो गाजीपुर हो, केशवपुर हो, शहीबाबाद हो, ओखला हो, नोएडा हो या गुड़गांव हो, सभी ने एक ही रेट बताए हैं कमोबेश। चिप्सोना आलू 750 रुपए से लेकर 800, 850, 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। सूर्या 850 रुपए से लेकर 900, 950, 1050 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। T7, T9 800 रुपए से लेकर 850 से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। 3797 शुगर फ्री 650 रुपए से लेकर 720, 730 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है बिक्री हुए हैं। गाड़ियों की संख्या कमोबेश आजादपुर मंडी की बराबर ही है, लेकिन साइड मंडियों में आजादपुर मंडी से 150 रुपए प्रति कट्टा की तेजी है। अगर हम शुगर फ्री कोल्ड स्टोरेजों को देखें तो वहां पर अगर चिप्सोना आलू किसान से 800, 850 खरीदा जा रहा है तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि साइड मंडियां जब इतनी बोल रही हैं तो ये तो जनरल पोजीशन है जो मैं आपको बात बता रहा हूं। जबकि जो साइड मंडियों की जो आड़तियां हैं वो जो माशाखोरों को सप्लाई देते हैं तो वो इससे ज्यादा देते हैं। तो इसलिए चिप्सोना के 800, 850 के अगर कहीं दाम चल रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। ज्यादातर ये भाव जो है चंदौसी बेल्ट और बदायूं में चल रहे हैं। सूर्या की भी यही हालत है। कुल मिला के आज 1000 रुपए का आंकड़ा जो है आलू ने पार कर लिया है। धीरे धीरे अब ये नंबर पे आएगा तो आप सभी जानते हैं कि आलू में तेजी बनेगी। किसान साथियों जयपुर मंडी की बात करेंगे तो सुपर क्वालिटी का 3797 आज 15.5 रुपए किलो की दर पर जो है बिका है, नीचे में 13 रुपए किलो है। इंदौर मंडी में आज 16 रुपए किलो से लेकर 17-18 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। ज्योति और नॉर्मल ज्योति 12 से 14 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। ऊना मंडी में भी आज किसान साथियों तेजी है, 16 रुपए किलो से लेकर 17-18 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। मुंबई मंडी में आज 16 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। बेंगलोर मंडी आज 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक्री हुआ है। विजयवाड़ा की मंडी में आगरा के आलू 24 से 26 रुपए किलो, चेन्नई की मंडी में 24 से 26 रुपए किलो, नीचे में 22-23 रुपए बिका है। मदुरई में नीचे में 18-19 बिका है, ऊपर में 23 से 26 रुपए किलो आलू। तिरछी की मंडी में 24 से 26 रुपए किलो आलू बिका है। कोयम्बटूर की मंडी में 26 से 30 रुपए किलो। और किसान साथी इसके साथ ही अगर हम कानपुर मंडी की बात करें तो कानपुर की मंडी में हालैंड आलू 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो, 3797 12 से 13, 14 रुपए किलो, चिप्सोना आलू 13 से 15, 16 रुपए किलो की दर पर आज जो है बिक्री हुआ है। कुल मिला के अगर हम ओवरऑल बात करें तो आज जो है आलू में अच्छी खासी तेजी सभी मंडियों में है और आने वाले दिनों में ये और ज्यादा तेजी के रूप में तब्दील हो जाएगी और आप लोगों को आलू के अच्छे रेट मिलेंगे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, दुनिया है टांग खींचेगी, कोई किसी से खुश नहीं है। सफलता की जो सीढ़ियां चढ़ता है उसकी टांग खींचने वाले पहले पैदा हो जाते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी का भला हो। इनमें सबसे ज्यादा वो परेशान है जो कि अपना आलू सस्ती दरों पर बेच चुके हैं और आज आलू में 100 से 150 रुपए की तेजी जो है उनके उसके हिसाब से आज है, तो बौखला रहे हैं वो लोग जो हैं। अब भैया जब आलू ही तुमने बेच लिया, हम तो खूब प्रयास किए नहीं रुके, तो अब तुम इंतजाम करो, अगले साल का इंतजार करो। कुल मिला के आप लोगों को आलू के सही रेट मिलेंगे।